हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में एडीसी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इडिपस रेक्स, जिसे लिखा सोफोक्लीज ने। सोफोक्लीज का टाइम पीरियड है 495 बीसी टू 405 बीसी। ये वीडियो लेक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके बाद इसके कैरेक्टर्स और तीसरे नंबर पर समरी। कदीम यूनानी लोग देवताओं की पूजा करते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में ओलंपियन देवताओं से कबल टाइटन देवताओं का राज था। ओलंपियन 12 देवताओं का एक ग्रुप है। उन्होंने टाइटन देवताओं को शिकस्त दी और उनके बाद हुकूमत की। ओलंपियन देवताओं का नाम उनकी रहाइश गाह से मंसूब है। यूनान की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी का नाम है माउंट ओलंपस। ओलंपियन देवता इस पहाड़ पर रहते थे। इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर ओलंपियन देवताओं की हुक्मरानी थी। ओलंपियन देवताओं की तादाद 12 है। उनमें से एक देवता था डियोनाइसिस। डियोनाइसिस अंगूरों, मैव, फलों, पौधों, जरखेजी, मजहब, खुशी, त्यौहार और थिएटर का देवता था। डियोनाइसिस की अकीदत में एक त्यौहार मनाया जाता था। इस त्यौहार का नाम था डियोनाइसिया। इस त्यौहार के मौके पर ड्रामा सानेहात यानी ड्रामेटिक ट्रेजेडीज की थिएटर परफॉर्मेंस की जाती थी। 487 कब्ल मसीह के बाद इस त्यौहार के मौका पर कॉमेडीज भी परफॉर्म की जाती थी। इडिपस रेक्स सोफोक्लीज का एक ट्रेजिक प्ले है। ये 420 कब्ल मसीह में लिखा गया और 429 कब्ल मसीह में इस त्यौहार पर इसे परफॉर्म किया गया। एरिस्टोटल ने अपनी तस्नीफ पोएटिक्स में इस ट्रेजिक प्ले का नाम इडिपस बताया है। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स। इडिपस थीब्स का बादशाह है। उसने स्फिंक्स को शिकस्त दी, मलका जुकास्ता के साथ शादी की। दूसरा कैरेक्टर है प्रीस्ट। ये यूनानी देवताओं का खादिम है और ये मीडिएटर है यूनानी देवताओं और लोगों के मबैन। तीसरा कैरेक्टर है क्रेओन। ये क्वीन जुकास्ता का भाई है। चौथा कैरेक्टर है कोरस। ये थीब्स के मर्द और खवातीन का एक ग्रुप है। पांचवा कैरेक्टर है ताइरिसियास। ये थीब्स का एक बुजुर्ग और अंधा नबी है। छठा कैरेक्टर है जुकास्ता। थीब्स की मलका है, इडिपस की बीवी है और 4 बच्चों की माँ है। सातवां कैरेक्टर मैसेंजर। ये कोरन से आया है जहाँ इडिपस ने परवरिश पाई थी। आठवां कैरेक्टर है शेपर्ड। शेपर्ड थीब्स का चरवाहा है। उसने अपना ज्यादातर वक्त साइथेरॉन पहाड़ पर अपने मवेशियों की देखभाल में बसर किया है। नौवां कैरेक्टर हाउसमेट। ये थीब्स के शाही खानदान की मुलाजमा है। 10वां कैरेक्टर है एंटीगोनी और इस्मीनी। ये इडिपस और जुकास्ता की बेटियां हैं। एक बात याद रहे कि कदीम दस्तूर के मुताबिक बहुत सी कदीम सकाफतों में वबा और कहत की सूरत हाल में बादशाह को मोर्द इल्जाम ठहराया जाता था। लिहाजा इस किस्म की सूरत हाल से निजात के लिए लोग अपने बादशाहों को कत्ल करने के लिए भड़क उठते थे। लायस थीब्स का बादशाह है। उसकी बीवी का नाम है मलका जुकास्ता। उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है जिसका नाम है इडिपस। इडिपस की पैदाइश के फौरन बाद थीब्स के बादशाह लायस को ओरेकल की बदौलत मालूम पड़ता है कि बादशाह अपने ही बेटे के हाथों कत्ल किया जाएगा। बादशाह ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि वो अपने शीरखार बेटे को मार डाले। ताहम मलका और ना ही उनकी मुलाजमा उस बच्चे को कत्ल करती हैं। वो उसे पहाड़ों की ओर में छोड़ आती हैं। पहाड़ों में वो एक चरवाहे को मिल जाता है। वो चरवाहा उसे अपना बेटा समझकर उसकी परवरिश करता है। पोलिबस कुरन का बादशाह है। उसकी बीवी का नाम है मेरूपी। वो बे औलाद है। चरवाहा उस बच्चे को कुरन के शाही खानदान को सौंप देता है और कुरन का शाही खानदान उसे अपना बेटा समझकर उसकी परवरिश करते हैं। इडिपस ने सुन रखा है कि कुरन का शाही खानदान बे औलाद है और इडिपस उनका बेटा नहीं। लिहाजा वो एक ओरेकल से मशवरा करता है। ओरेकल पेशन गोई करता है कि इडिपस अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ के साथ शादी करेगा। इस पेशन गोई की वजह से वो बड़ा परेशान रहता है। वो नहीं चाहता कि ये पेशन गोई सच साबित हो। इडिपस को यकीन है कि कुरन का बादशाह पोलिबस और क्वीन मरूपी उसके हकीकी वालिदैन हैं। इडिपस कुरन को हमेशा के लिए छोड़ देता है
और थीब्स चला जाता है ताकि ओरेकल की पेशन गोई जो है वो सच साबित ना हो। थीब्स की राह पर डेल्फी के मुकाम पर लायस के साथ उसकी मुलाकात होती है। वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। इडिपस को अपने आप पर बड़ा तकब्बुर है, उसका तकब्बुर उसे ले डूबता है। वो लायस बादशाह को कत्ल कर देता है। इडिपस अपने बारे में की गई पेशन गोई को गलत साबित करना चाहता था, लेकिन ओरेकल की बात सच साबित होती है। तवील सफर के बाद जब इडिपस थीब्स पहुंचता है, वो स्फिंक्स का सामना करता है। स्फिंक्स यूनानी मिथोलॉजी में इसके बड़े बड़े पर हैं, ईगल की मानिंद। सर औरत का है और जिस्म शेर का है। जो भी थीब्स जाता है, स्फिंक्स उससे पहेली पूछता। अगर कोई उसका सही जवाब देता तो वो उसे आगे बढ़ने देता, अगर कोई जवाब ना दे पाता तो वो उसे खा जाता था। ऐसा कोई शख्स नहीं था जो स्फिंक्स की पहेली का जवाब दे पाता। पहेली कुछ यूं है, वो कौन सी चीज है जो सुबह 4 पांव पर, दोपहर को 2 पांव पर और शाम को 3 पांव पर होती है? इसका जवाब है, इंसान जब बच्चा होता है तो जिंदगी की सुबह हाथों और घुटनों के बल रेंगता है, जब बड़ा होता है तो जिंदगी की दोपहर होती है और वो 2 पांव पर चलता है, लेकिन बुढ़ापे में अपनी जिंदगी की शाम को वो छड़ी के सहारे 3 पांव पर चलता है। इडिपस पहेली का दुरुस्त जवाब देता है तो स्फिंक्स इतनी परेशान होती है कि बेहोश हो जाती है और इडिपस थीब्स चला जाता है। याद रहे कि थीब्स का शहर जो है उसके 7 गेट थे और ये स्फिंक्स जो है उन 7 गेटों से किसी को भी अंदर जाने से रोक देती थी। थीब्स पहुंचकर इडिपस को मालूम होता है कि थीब्स के लोग गुज़श्ता बादशाह लायस की पुरअसरार मौत की वजह से बड़े परेशान हैं, लेकिन उन्हें खुशी होती है कि इडिपस ने थीब्स को स्फिंक्स की पहेली का दुरुस्त जवाब देकर थीब्स को स्फिंक्स की लानत से आजाद किया है। इस खुशी में थीब्स के लोग इडिपस को अपना बादशाह मुकर्रर करते हैं और मलका जुकास्ता, जो कि इडिपस की हकीकी माँ है, उसकी बीवी बन जाती है। इस तरह से इडिपस की पैदाइश पर की गई पेशनगोई पूरी होती है। उस वक्त तक किसी भी मरकजी किरदार को इस पेशनगोई के दुरुस्त साबित होने की खबर तक नहीं है। ड्रामे के शुरू में थीब्स का शहर सख्त मुसीबत में है। थीब्स वस्ती यूनान का एक शहर है। यूनानी मिथोलॉजी में इसका बड़ा जिक्र मिलता है। ताउन की वबा जोरों पर है, लोग मर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, खवातीन ज़चगी में मर जाती हैं, बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। यूनानी प्रीस्ट्स का एक वफद शाही महल में बादशाह के साथ मुलाकात करता है। बादशाह ने अपने लोगों को स्फिंक्स के जुल्म से बचाया था, लिहाजा ग्रीक प्रीस्ट बादशाह से मदद की अपील करते हैं। ओलंपियन देवताओं में से एक देवता है अपोलो। अपोलो सूरज का देवता है, वो शिफा देता है और बदी से महफूज रखता है। इडिपस बादशाह का एक साला है क्रेओन। बादशाह पहले ही उसे अपोलो देवता के ओरेकल के पास भेज चुका है ताकि दरियाफ्त करे कि इस किस्म की सूरत हाल में क्या किया जा सकता है। ओरेकल कौन है? एक ऐसा शख्स है जो देवताओं की मदद से दानिशमंदाना मशवरे देता है और पेशनगोइयां करता है। इडिपस से पहले लायस थीब्स का बादशाह था, उसके पुरअसरार कत्ल का सुराग अभी तक नहीं मिला। क्रेओन ओरेकल से खबर लेकर वापस लौटता है कि ताउन और कहत से निजात के लिए लायस बादशाह के कत्ल का सुराग लगाना चाहिए और कातिल को सख्त सजा देनी चाहिए। ओरेकल दावा करता है कातिल अभी तक थीब्स में है। इडिपस जो कि लायस के बाद थीब्स का बादशाह बना, उस नामालूम कातिल पर लानत भेजता है और कसम खाता है कि वो कातिल का सुराग लगाएगा और उसे सजा देगा। बादशाह फरमान जारी करता है थीब्स के लोग लायस बादशाह के कत्ल से मुतालिक बादशाह को मालूमात फराहम करें। अगर कोई मालूमात देने से इनकार करे तो उसे जलावतन किया जाए या फिर कत्ल किया जाए। कत्ल की तहकीकात में इडिपस जो कि थीब्स का बादशाह है, तारीसियास से मदद की अपील करता है। तारीसियास एक बुजुर्ग और नबीना नबी है। तारीसियास दावा करता है वो बादशाह के सब सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन वो जवाब देने से इनकार करता है। तारीसियास को अपनी सच जानने की सलाहियत पर अफसोस होता है, क्योंकि सच से कुछ नहीं मिलता सिवाय दर्द के। तारीसियास बादशाह को मशवरा देता है कि सच जानने की ख्वाहिश छोड़ दे। इडिपस तारीसियास पर लायस बादशाह के कत्ल का इल्जाम आयद करता है। बादशाह के इस रवैये पर तारीसियास को गुस्सा आता है और वो सच उगल
بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایڈیپس جو کہ ابھی تھیبس کا بادشاہ ہے وہی ٹاؤن کا ذمہ دار ہے اور بادشاہ کا قاتل بھی وہی ہے۔ ایڈیپس بادشاہ جب ان الفاظ کو سنتا ہے وہ اسے بکواس قرار دیتا ہے اور اس کی تردید کرتا ہے۔ بات زیادہ بڑھتی ہے تو ایڈیپس تائریسیاس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ کریون کے ساتھ مل کر بادشاہ کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا ہے، جبکہ تائریسیاس یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ بادشاہ لائس کا قاتل اپنے ہی بچوں کا باپ اور بھائی اور اپنی ہی بیوی کا بیٹا نکلے گا۔ ایڈیپس سمجھتا ہے کہ اس کا سالہ کریون اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ اسے پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ملکہ جوکاستا اور کورس سمجھتے ہیں کہ کریون بے قصور ہے۔ وہ بادشاہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے چھوڑ دے، لیکن بادشاہ ابھی تک کریون کو مجرم سمجھتا ہے۔ ملکہ جوکاستا بادشاہ سے کہتی ہے کہ نبیوں اور بزرگوں کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ ملکہ جوکاستا بادشاہ کے ساتھ ایک پیشن گوئی کا ذکر کرتی ہے جو ایڈیپس کی پیدائش پر انہیں موصول ہوئی تھی۔ بادشاہ لائس یعنی ملکہ کا پہلا شوہر، اس کے بارے میں ایک اوریکل موصول ہوئی تھی کہ بادشاہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا۔ ملکہ جوکاستا کہتی ہے پیشن گوئی اپنی جگہ، لیکن بادشاہ کو تو ڈاکوؤں نے قتل کیا۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں موت کے خوف سے بادشاہ نے اپنے سگے بیٹے کو بے بس پہاڑوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دی۔ ملکہ بیان کرتی ہے بادشاہ لائس ڈیلفی جاتے ہوئے 3 راہیں پر قتل ہوا۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ ایڈیپس چونک جاتا ہے۔ ڈیلفی کے مقام پر ایڈیپس ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ لڑا تھا اور انہیں قتل کیا تھا۔ ایڈیپس کو شک ہونے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا ان میں سے ایک شخص کا حلیہ بادشاہ لائس کے ساتھ ملتا ہے، لہٰذا بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے کہ اس قتل کے عینی شاہدین کو حاضر کیا جائے۔ بادشاہ ایڈیپس ملکہ سے کہتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں اوریکلز کا بڑا کردار ہے۔ ایڈیپس کے حوالے سے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا۔ اسی وجہ سے ایڈیپس نے کورن چھوڑا تھا، ادھر اس نے پرورش پائی تھی اور وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ کورن سے ایک بوڑھا میسنجر جو ہے وہ یہ خبر لے کر پہنچتا ہے ایڈیپس کا باپ بڑھاپے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اس کے باپ کا نام ہے کنگ پولیبس۔ یہ سن کر ایڈیپس خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم اس نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا۔ اسے محسوس ہوتا ہے پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے، لیکن وہ پریشان رہتا ہے کیونکہ اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ ملکہ جوکاستا جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے تھیبس میں اس کی حقیقی ماں ہے۔ قاصد ایڈیپس کو سمجھاتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، کورن کا بادشاہ اور ملکہ آپ کے اصلی ماں باپ نہیں ہے۔ دراصل ایڈیپس جب بچہ تھا وہ ایک چرواہے کو پہاڑوں سے ملا تھا اور اس نے اس بچے کو شاہی خاندان کے سپرد کیا تھا کورنت میں۔ یہ میسنجر جو ہے یہ دراصل وہی چرواہا تھا۔ اس نے بادشاہ لائس کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ ملکہ جوکاستا کو سچائی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایڈیپس سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اپنا اوریجن تلاش نہ کرے، لیکن ایڈیپس ضد کرتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کی کہانی ضرور جانے گا۔ ملکہ جوکاستا اذیت میں چیختی چلاتی اسٹیج چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ شیپرڈ جو ہے چرواہا جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا۔ موت کے ڈر سے چرواہا بتاتا ہے اس نے شاہی فرمان کی خلاف ورزی کی۔ وہ بادشاہ لائس اور ملکہ جوکاستا کے بیٹے کو قتل کرنے کی بجائے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بچے کا نام تھا ایڈیپس۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ لائس کو قتل کیا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کی۔ ایڈیپس سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جو پیشن گوئی ہوئی وہ سچ نکلی ہے۔ وہ اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ لڑکھڑانے لگتا ہے۔ کورس افسوس کرتا ہے۔ ایک ملازمہ داخل ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ ملکہ جوکاستا نے محل کے بیڈ روم میں اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا لیا ہے۔ ایڈیپس داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تلوار طلب کرتا ہے۔ شدید غصے کی حالت میں وہ بھاگتا ہوا جوکاستا کی لاش پر جا پہنچتا ہے۔ غصے اور مایوسی کی حالت میں وہ جوکاستا کے لباس سے سونے کی 2 لمبی لمبی سوئیاں نکالتا ہے اور اپنی دونوں آنکھوں میں ٹھونک دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آنکھیں نوچ ڈالتا ہے۔ آنکھوں سے محروم، شدت غم سے نڈھال ایڈیپس اپنی تقدیر پر ماتم کرتا ہے اور جلاوطن ہونے کی درخواست کرتا ہے۔ ایڈیپس کی 2 بیٹیاں ہیں، اینٹیگنی اور اسمینی۔ وہ اپنے سالے کریون سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال رکھے۔ وہ اپنی بیٹیوں پر بھی افسوس کرتا ہے کہ وہ اس لعنتی خاندان میں کیوں پیدا ہوئیں۔ کریون کہتا ہے کہ جب تک اوریکل ایڈیپس سے متعلق کوئی جواب نہیں دیتا ایڈیپس کو محل میں رکھا جائے۔
कोरस जो है ड्रामे के एख्तिताम पर मातम करता है, काउंट नो मैन हैप्पी टिल ही डाइज, फ्री ऑफ पेन एट लास्ट। ये आखिर में कुछ रेफरेंसेस हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।